है, केवल वहाँ रहेंगे, उसको स्किल देंगे और खाना देंगे। स्किल का मतलब आप पता नहीं कपड़े बनाएँगे या आप फर्नीचर बनाएँगे या पता नहीं, शायद कुछ-कुछ स्किल के लिए काम देते हैं ताकि वो खाली बैठा ना रहे और है ना, बाकी पड़े रहते हैं ऐसे ही, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना? तो अगर हम उसको देखने जाएँ, तो जेल जो है, वहाँ पर भी क्लास होनी चाहिए। क्योंकि जेल भेजने का पर्पस है क्योंकि उसको सुधारना, ठीक करना। सज़ा ठीक है कि आपने गलती की है, उसका सज़ा है कि तुम फैमिली में नहीं रहोगे, सोसाइटी में नहीं रहोगे, तुम घर में तुम जेल में रहोगे, तो तुम्हारा ये पनिशमेंट है, ठीक है। लेकिन 10 साल आपने रखा है, वो आपके पास 10 साल है, वो आपके पास 5 साल है, वो आपके पास 1 साल है, तो वो 1 साल, है ना? वो काम भी नहीं करेगा, वो पढ़ाई भी नहीं करेगा, तो वहाँ पर खाली दिमाग क्या करेगा? तो वहाँ पर भी मोटिवेशनल स्पीच से रिलेटेड माने कहना चाहिए नॉलेज डेवलप करने से रिलेटेड क्लासेस होनी चाहिए वहाँ पर भी, है ना? तो इससे क्या होगा कि उनका जो अनहेल्दी माइंड है, उनके अंदर में जो जो प्रॉब्लम है उनके नेचर में, वो ठीक होने की पूरी संभावना है ना? तो बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, जैसे उनको परमिशन भी मिलता है लेकिन परमानेंट वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे हम लोग ये वैल्यू एजुकेशन क्लास ले रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच लेते हैं, तो हम लोग भी ऐसे साल 2 साल हम लोगों ने भी काम किया है, तो उसमें मैं भी 1 महीना मैं भी गई। और भी कोई लोग 10 दिन गए वहाँ पर, कोई 1 हफ्ता गया है, कोई 1 महीना गया है, कोई साल भर, लेकिन ये परमानेंट काम नहीं है। वो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 महीना आएँगे, आपके कैदी के बीच में हम काम करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये बिगड़े हुए लोग सुधरते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट। लेकिन वहाँ पे परमानेंट कोई क्लासेस नहीं है, जबकि वहाँ ज़रूरत है परमानेंट क्लासेस की। हम हम वैल्यू एजुकेशन ही हो ज़रूरी नहीं है। कुछ भी अच्छी बातें वहाँ पर भी एक जैसे बीएड, एमएड की कोर्स होती है ना? वहाँ जैसे क्लास 1 टू 12 रहता है, वैसे एक क्लास होना चाहिए वहाँ पर, जिससे कि बिगड़े हुए लोग वहाँ सुधरे और जब वो वापस जाए, तो गारंटी रहे कि वो इसी सोसाइटी में 10 साल बाद छूट के इसी सोसाइटी में आएगा, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा सोसाइटी में। ये बहुत बड़ी कमी तो है ना? इस पे पता नहीं अभी काम हो रहा है कि नहीं, पता करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल वर्कर बहुत लोग जाते हैं, है ना? कुछ मेडिटेशन के लिए जाते हैं कि हम आपके यहाँ आएँगे, वे मेडिटेशन करवाएँगे, हम आपके यहाँ आएँगे और हम कुछ मोटिवेशनल क्लास लेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत लोग जाते हैं, नहीं जाते मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन परमानेंट वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है ना? तो हमने ये देखा है कि अगर हम उनके बीच में काम करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर काम किया था, मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस बस बता सकती हूँ मैं कि मैंने देखा कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ आए हैं, तो अब यहाँ से छूटने के बाद आपकी क्या प्लानिंग है? तो कुछ लोगों का यही जवाब रहता है कि मैं जिसके कारण अंदर हूँ, बाहर निकलने पर मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी या ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके कारण अंदर हूँ। तो कई लोग झूठे केस में भी आ जाते हैं, कई लोग सच में गुनाह किए रहते हैं और आ जाते हैं, है ना? लेकिन उनका रिप्लाई यही रहता है कि हम बदनाम हो गए हैं, हम वापस जा कर के जो है हम जिसके कारण अंदर है, हम उसको ज़िंदा तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक अंदर में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा रहता है उन लोगों के अंदर में। है ना? लेकिन जब हम इस तरह की बातें उसको जैसे आपकी क्लास ले रहे हैं, वैसे उन लोगों की जब क्लास लेते हैं, उनको जब बताते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मेरी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैं जेल में हूँ। अपनी गलती रियलाइज़ होती है और उसको ठीक करने की वो कोशिश भी करते हैं, है ना? और जब हम 1 महीने बाद जब हम उनका फीडबैक लेते हैं, तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है कि नहीं यहाँ से वापस जाकर मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है और अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने अंदर में एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, वर्कशॉप अटेंड करेंगे, है ना? या आप जो बता रहे हो ऐसी क्लासेस और जहाँ भी हो रही होगी हम अटेंड करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये समझ में आता है कि हमने कुछ हमारे अंदर में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण हम आज जेल में हैं, बस। मोर मनी, मोर फैसिलिटी, मोर हैप्पीनेस, ग्रीडी नेचर के कारण हम जेल में हैं, ऐसा उनको समझ में आता है ना? एंगर एंगर मैनेजमेंट की भी बात होती है, तब उनका जो एंगर है, क्रोध है, वो भी काफ़ी
रिड्यूस होता है। तो इस तरह से जस्टिस से मैंने शुरू किया था, तो जस्टिस विथ ह्यूमन बीइंग। तो अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, तो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए वो जेल में है। मेरे हिसाब से अभी यहाँ इनजस्टिस है। जस्टिस तब होगा जब मैंने उस बंदे ने गलती की है और वो जेल में है और वो 10 साल बाद सुधर जाए, या 5 साल के लिए जेल में है और वो 5 साल बाद सुधर जाए। तो सुधरने से क्या होगा कि मुझे सजा, उस बंदे को इसलिए सजा मिली क्योंकि वो गलती किया है। तो गलती किया है तो सजा मिली है, तो आप मुझे सुधार दो। सजा क्या है उसकी? उसे सुधार दो। उसे सुधार कर 10 साल बाद आपको वापस सोसाइटी में भेज देंगे। तो अगर वो सुधर गया, ये जस्टिस हुआ, है ना? ये ऐसा जो है होना होगा ही आगे जाकर के, है ना? आगे जाकर के कानून व्यवस्था भी बदलेगी, जेल का सिस्टम भी बदलेगा कि वहां पर भी ऐसी क्लासेस हो, ऐसी नॉलेज की बातें हो कि वो 5 साल तक उनका नॉलेज गेन करेगा और फिर उसका जब नॉलेज काफी ठीक हो जाएगा, तब उसको वापस सोसाइटी में भेजेंगे, है ना? क्योंकि वो हेल्दी माइंड रहेगा तो तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा, अदरवाइज इन्वायरमेंट काफी खराब रहेगा, है ना? तो इस तरह से जस्टिस का मतलब है गलती करने वाला और सही करने वाला, दोनों के बीच में भी जस्टिस होना चाहिए। और जस्टिस है कि नासमझ को समझा दीजिए। उसके पास में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट दे दीजिए। ये है जस्टिस। घर में अगर बच्चा गलती कर रहा है, तो माँ-बाप को चाहिए कि बच्चे को सुधार दे। सुधारने के लिए उसको कोई कोचिंग लगा दे, कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप जॉइन करा दे। तो पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो वो जस्टिस हुआ। तो उसी तरह से जेलर को जेल में रखने वालों को चाहिए कि उस कैदी को नॉलेज दे, ऐसा नॉलेज जिससे कि जब वो जेल से बाहर आए, तो सोसाइटी में फिर से वो गलती ना करे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में वो जी पाए। तो वहाँ स्किल प्लस इंटरनल नॉलेज भी देना चाहिए, है ना? तो क्या होगा कि वो जो कई साल से, जो ज़्यादा समय से वहाँ पर रह रहे हैं जो कैदी लोग, है ना? वो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर एक बात अलग है कि लोग को लगता है खाने-पीने को नहीं मिल रहा है, तो जेल में चलो खाने-पीने को मिलेगा तो मैं चले जाता हूँ। वो बहुत रेयर होता है ना? लेकिन वहाँ पर जो है एक नॉलेज मिलने से सोसाइटी में जेल को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब मैसेज नहीं रहेगा। नहीं तो कोई इंसान जब जेल जाता है तो उसके बच्चे और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ खराब हो जाती है। सोसाइटी में इसको बहुत खराब मानते हैं, उसको स्वीकारते नहीं है कि देखो ये उसी का लड़का है जिसके पिताजी जेल में है, ये वही लड़का है जिसकी मम्मी जेल में है। तो वो बच्चे का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। उसके अड़ोसी-पड़ोसी बच्चे के साथ खेलने नहीं देते, बोले उस बच्चे के साथ मत खेलना, क्योंकि उसकी मम्मी जेल में है, उसके पापा जेल में है। तो उस बच्चे को भी सोसाइटी में स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे, है ना? जैसे एक पागल इंसान को लोग अवॉइड करते हैं, वैसे जेल में चले गए हैं तो उसको लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं एक डर बना रहता है कि वो गलत है। तो एक पॉजिटिव मैसेज जब जाएगा कि जेल में जाने के बाद उनको अंडरस्टैंडिंग दी जाती है और वो वापस जब आएगा तो अच्छा इंसान बनकर आएगा। तो उसके बच्चे के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है ना? ठीक है, चलो वापस चलते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप में हमने देखा कि 2 पर्सन के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, सैटिस्फैक्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब अगर है तो गुड रिलेशनशिप, है ना? तो इसमें हम ट्रस्ट से शुरू करेंगे कि ट्रस्ट किसको कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो रिलेशन है ह्यूमन बीइंग का, उस रिलेशनशिप में उनके बीच में जैसे एक घर है, घर जब हम बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो उनका जो बेस है, फाउंडेशन जो है, वो नींव मजबूत होना चाहिए, तब वो घर की लाइफ लंबी रहेगी। ठीक उसी तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, उसमें भी उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए चाहिए दोनों के बीच में ट्रस्ट हो। तो टू बी अश्योर्ड, आश्वस्त हो एक दूसरे के प्रति, तो टू बी अश्योर्ड दैट द इंटेंशन ऑफ अदर इज ऑलवेज करेक्ट इज ट्रस्ट।
तो मेरे अंदर में या सामने वाले के मन में एक ये कंफर्म हो, ये सामने वाला का जो इंटेंशन है वो मेरे लिए हमेशा सही रहता है। तो टू बी अश्योर्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द अदर इज ऑलवेज करेक्ट इज ट्रस्ट, है ना। तो ट्रस्ट एक ऐसा वैल्यू है जिसके कारण हमारे रिलेशन बने रहते हैं। ट्रस्ट नहीं होने पर झगड़ा होता है, अलग हो जाते हैं। तो अगर कहें कि सोर्स ऑफ डिप्रेशन, है ना, सोर्स ऑफ डिप्रेशन, तो वो यही है कि वहां पर ट्रस्ट नहीं है। तो फिर वो अंदर से काफी अनहैप्पी रहता है ना। हम गलती क्या करते हैं, वी जनरली इवेलुएट आवर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंशन, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अदर ऑन द बेसिस ऑन देयर कॉम्पिटेंस या एबिलिटी, हम दूसरों के एबिलिटी के आधार पर उसको जज करते हैं, कॉम्पिटेंस के आधार पर जज करते हैं, और खुद को अपने इंटेंशन के आधार पर जज करते हैं कि नहीं, मेरा इरादा तो बहुत अच्छा था, मैं तो तुमको सुख देना चाहता था, तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। लेकिन जब सामने वाले की बात आती है तो देखते हैं उनका इंटेंशन जो है उसको हम गलत मानते हैं कि नहीं, वो मुझे सुख देना नहीं चाहता। तो इस तरह से जो गलतियां होती है ह्यूमन रिलेशनशिप में, वो डिस्ट्रस्ट या उनके इंटेंशन पर ट्रस्ट नहीं कर पाना, है ना। तो इसको ट्रस्ट को चेक करने के लिए एक दो लाइन में बोल रही हूँ, आप लोग यस नो में आंसर देना। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, yes या no, I want to make myself happy. Yes. 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 Yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. दूसरा I want to make the other happy. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I am able to make myself happy. Yes. सोच के बताओ, I am able to make myself happy Yes, ma'am. always. Trying. No, I not am Not always. able to always, make ma'am. myself always happy. Ma'am. क्या मैं हमेशा खुश रहता हूँ? No. No, No, ma'am. हम्म, ठीक। अब अदर पर्सन के लिए, the other wants to make himself या herself happy. The other wants to make me happy. yes. Yes, ma'am. The other wants to make me happy, क्या सामने वाला मुझे खुश करना चाहता है? It depend upon him, ma'am. I want to make the other happy. Depends on me. डिपेंड करता है कौन है। चलो फैमिली मेंबर के लिए बोलते हैं, है ना। I want to make the my family happy. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. है ना। My family wants to make me happy. फैमिली या फ्रेंड, है ना। तो ध्यान देना कि हम जो है अपने आप, मैं और दूसरा, स्वयं के बारे में हम ये बोल तो पाते हैं कि आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी या ऑलवेज हैप्पी, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो डाउट आता है कि सामने वाला मुझे खुश करना चाहता है या नहीं। द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, तो यहाँ हमको डाउट आता है थोड़ा सा कि क्या पता। ठीक है, पर्सन टू पर्सन में वो मेरा दोस्त भी हो सकता है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो दोस्त है या कोई पड़ोसी है, तो वहां पर हमको डाउट आता है कि दूसरा जो है वो मेरी खुशी नहीं चाहता या खुश नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि हमको ट्रस्ट नहीं होता यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसमें देखने जाएं कि सामने वाला जो है वो मुझे खुश करना चाहता है, इसमें दो चीजें हैं, एक इंटेंशन और एक है अवर एबिलिटी, है ना। मेरी जो इनेट एक्सेप्टेंस है या मेरी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है,
या सामने वाला जो बंदा है, पर्सन है, उसका जो इनेट एक्सेप्टेशंस है या नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो यही रहता है जो हम बोल रहे हैं कि मैं सुख चाहता हूँ, दूसरों को भी सुख देना चाहता हूँ, ये रहता है। लेकिन डाउट का ये इंटेंशन है, हम धरती के सारे ह्यूमन बीइंग का इंटेंशन पॉजिटिव है। हमारे अंदर में जो एक्सेप्टेंस है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो यही है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और दूसरों को भी सुख देना चाहता हूँ। लेकिन आवर एबिलिटी जो है, हमारी जो कॉम्पिटेंस है, वो कम ज्यादा हो सकता है, अभी उसके लिए हम श्योर नहीं है ना। तो अगर हम कहें कि आर यू एबल टू मेक यूर सेल्फ हैप्पी, तो यहाँ पर हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी मैं मेरे से ही दुखी हो जाता हूँ, कभी मैं सामने वाले से दुखी हो जाता हूँ। तो अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि मैं ऑलवेज हैप्पी रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी एबिलिटी या मेरे अंडरस्टैंडिंग या मेरी कॉम्पिटेंस पर अभी मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में अगर कभी थोड़ा सा भी डाउट आया या थोड़ा सा भी मेरे अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग आई या मैंने ओवर इवैल्यूएशन कर दिया या अदरवाइज इवैल्यूएशन कर दिया, तो शायद मैं खुद से अनहैप्पी हो जाऊं, शायद मैं दूसरों को भी अनहैप्पी कर दूं। तो मेरे नेगेटिव थिंकिंग के कारण शायद सामने वाला दुखी हो जाएगा या शायद मैं दुखी हो जाऊं। तो ध्यान दें कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग में जो सेल्फ का जो लेवल है, उसमें इंटेंशन हमारा अच्छा है, लेकिन हम उसको करने में हमारा जो कॉम्पिटेंस है या एबिलिटी है, वहां हम कम पड़ जाते हैं। जैसे मैं चाहता तो हूं कि मैं 100% मार्क्स ले आऊं, है ना, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो अंदर में इंटेंशन है वो 100% है, लेकिन मेरे जो रिजल्ट आएंगे वो मेरी एबिलिटी कॉम्पिटेंस के आधार पर आएंगे। तो उस पर अभी मुझे ट्रस्ट नहीं है कि वो 100% आएगा, लेकिन मेरा एफर्ट 100% है। तो आवर एबिलिटी, आवर कॉम्पिटेंस के कारण रिजल्ट डिफरेंट आता है। शायद मैं कभी कभी अपने आप को दुख दे जाता हूँ, या मैं खुद से दुखी हो जाता हूँ, या सामने वाले से दुखी हो जाता हूँ, है ना। तो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस ये दोनों अलग अलग है। इंटेंशन सबका अच्छा ही रहता है। कई बार बोलते हैं ना कि अरे मेरा ना इंटेंशन तो अच्छा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी इस बात से दुखी हो जाओगे। पता है, मेरा इरादा तुमको दुख पहुंचाना नहीं था, मेरा इंटेंशन तुमको दुख पहुंचाना नहीं था। मुझे लगा कि मैं जैसे नॉर्मली अपने भाई को, अपनी बहन को बोलता हूँ, मैं वैसे ही तुमको भी बोल दिया, पर तुमको बुरा लग गया, इसके लिए सॉरी। इंटेंशन गलत नहीं था भाई तुम्हारे लिए, ये क्या चीज है मेरे अंदर में का, अच्छा ही था। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम जो है एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी कहें या कॉम्पिटेंस कहें, इसके बेसिस पर मुझे लगता है कि अरे नहीं वो ना समझ है, अरे नहीं उसकी 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 कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, नहीं वो तो खुद अनहैप्पी है, वो कहाँ से मुझे सुख देगा। ठीक है, वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो मुझे सुख नहीं दे सकता, लेकिन उनका इंटेंशन आपको सुख देना है, लेकिन वो आपको सुख नहीं दे पाएगा क्योंकि अभी वो खुद परेशान है। तो हमारे जो वैल्यूज का मतलब, हम हर ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक ह्यूमैनिटीज है, अच्छाई है, लेकिन वो जो है मेरे लेक ऑफ कॉम्पिटेंस के कारण या लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण या लेक ऑफ एबिलिटी के कारण मैं आपको वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ। ये पता होना, ऐसा सोच कर भी हम लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए घर में गैस में हमने दूध छोड़ा है, मैंने दूध छोड़ा है, तो मेरे को उसी समय किसी का फोन आ गया, तो मैं बिजी हो गई, तो दूध जल गया। दूसरा घर में कोई और है, घर में कोई बच्चा है या कोई और है, हमने कहा कि भाई थोड़ा दूध देख लेना, मैंने गैस में छोड़ा है ना, वो फोन में बिजी हो गए और उनके कारण दूध जल गया। तो तो हमारा जो रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है वो अलग अलग रहेगा, है ना। 100% जैसे मेरे लिए यही रहेगा कि नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, लेकिन सामने वाले के लिए रहेगा कि नहीं, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ बिजी रहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है,
तुम्हारी देखो तुम्हारी गलती से दूध जल गया। ऐसे ही अगर हमारे हाथ से अगर कांच का ग्लास टूटता है, किसी और पर्सन से हमारा कांच का ग्लास टूट जाता है, तो उसके लिए हमारे आंसर अलग अलग रहते हैं। तो द अदर ब्रोक द ग्लास, द अदर मेड अ मिस्टेक इंटेंशनली, और मेरे लिए आई ब्रोक द ग्लास, आई मेड ए मिस्टेक अनइंटेंशनली, है ना। ये बहुत रेयर एक कहना चाहिए कॉमन मिस्टेक, हम डे टू डे लाइफ में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हम लोग करते हैं, और यही मिस्टेक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और यही हमारे लड़ाई का झगड़े का कारण भी बन जाता है कि तुमको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। तो कहेंगे कि अरे नहीं भाई, तुम तो हमेशा छोटी छोटी गलती करते हो, तुम कभी टाइम पे उठते ही नहीं हो, तुम कभी टाइम पे खाना ही नहीं बनाते हो, तुम टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हो, तुमको बोला था मार्केट से ये लेते आना, तुम अभी 2 दिन हो गया तुम लाए ही नहीं हो, तो मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं। तो यहाँ हम उसके एबिलिटी पे गुस्सा कर रहे हैं। अरे भाई, मैं भूल जाता हूँ तो मैं क्या करूं, या मैं लाना तो चाह रहा था, या मैं देना तो चाह रहा था, मैं करना तो चाह रहा था, लेकिन मैं भूल गया। मेरा इंटेंशन है मैं आपकी मदद करूं, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाया। तो वो मैं मदद नहीं कर पाया, वो मेरे लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेक ऑफ कॉम्पिटेंस या लेक ऑफ एबिलिटी के कारण मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कई बार होता है कि हम चाहते तो हैं फैमिली मेंबर की हेल्प करें, हम चाहते तो हैं हमारे फ्रेंड्स की हेल्प करें, चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो मैं स्ट्रेस में हूँ, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, या मैं भूल गया, मेरी भूलने की आदत है, या मेरे अंदर लेजीनेस है बहुत ज्यादा। तो मेरी लेक ऑफ एबिलिटी या लेक ऑफ कॉम्पिटेंस के कारण मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके लिए अच्छा है, मेरा इंटेंशन है कि आपकी मैं मदद कर पाऊं, है ना। तो ये जो छोटी सी बात है, अगर हर फैमिली मेंबर ये सोचे कि तुम हो ही ऐसा नहीं, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, तुम हो अच्छे, पर तुम ऐसे भूल क्यों जाते हो, तुमने ये काम आज तक क्यों नहीं कर पाए, चलो बताओ मुझे। तो क्या करना है, प्यार से बात करें, हम उसे डांटने की जगह हम उससे प्यार से बात करें। हम क्या करते हैं, if the other make a mistake even once, I doubt his intention, I don't ask why and how, I jump to the conclusion he makes mistake intentionally, or even if I make the same mistake 10 time या 5 time या 100 time, I never doubt my intention। लेकिन वही गलती मैं करता हूँ, तो मैं अपने आप ऊपर डाउट नहीं करता हूँ कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपको खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना परेशान हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं थोड़ा आजकल आलसी हो गया हूँ, मैं ठीक से कर नहीं पा रहा। तो हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, है ना। तो ध्यान दें, डाउट एंड इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। डाउट एंड इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। स्टूडेंट लाइफ को लेकर के बात कर लेते हैं। बच्चा तो चाहता है 100% मार्क्स लाना, पापा ने कहा है कि बेटा तुमको 90% लाना है, या मम्मी ने कहा 80% लाना है, या 100% तुमको एफर्ट लगाना है। बच्चा तो चाहता है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, इस बार मैं टॉप करूं क्लास में, वो चाहता है, कोशिश भी करता है ना। लेकिन उनका इंटेंशन तो है कि मैं 100% मार्क्स लाऊं, लेकिन उनके अंदर में जो हो सकता है वो स्लो लर्नर है, हो सकता है वो लेजी है ना, हो सकता है वो उसका पुअर टाइम मैनेजमेंट है ना, हो सकता है वो पर्सनल प्रॉब्लम है उनके पास, मेंटल पर्सनल इश्यूज हैं जिसको हम स्ट्रेस डिप्रेशन कह सकते हैं, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेक ऑफ एबिलिटी या लेक ऑफ कॉम्पिटेंस है उसके पास, वो उसको खुद को पता है ना। तो उसके कारण वो 60% 65% ले आया, घर वाले गुस्सा करते हैं, है ना, तुम बिगड़ गए हो, तुम टीवी ज्यादा देखते हो, मोबाइल ज्यादा देखते हो, खेलने में ही ध्यान रहता है, तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है ना। तो वो जो डांट पड़ती है, तब लगता है कि मैंने तो कोशिश की कि अच्छे मार्क्स लाऊं, लेकिन नहीं आया, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं, है ना, डाउट और इंटेंशन, उनको लगता है तुम बिगड़ गए हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं रहता है। तो यही सब प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप में है, कि हम
डाउट एंड इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। तो पेरेंट्स बच्चों पे डाउट करते हैं, है ना, या बच्चे भी डाउट करते हैं पेरेंट्स पे। मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे ये वाला टू व्हीलर चाहिए, मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। तो मम्मी पापा को लगता है अभी हमारे घर के लोन चल रहे हैं, अभी 2 बच्चों की पढ़ाई के इतने खर्चे हैं, और अभी हमको इतने साल बाद इनकी शादी करनी है, हमको इसको इसकी शादी में ये गिफ्ट देना है, हमको ये बनाना है, तो कुछ हमारे लिमिट बजट है, और बच्चे बड़ी-बड़ी डिमांड कर रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको इतने महँगे मोबाइल, महँगी चीज़ें लेके दें। तो वो मना कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है, वो भी यही करते हैं। उसको डाउट जाता है कि मम्मी-पापा जानबूझ करके हमको लेके नहीं दे रहे हैं, वो लेके दे सकते हैं। बड़े भाई को लेके दिए, मुझको लेके नहीं दिए, बड़ी बहन को लेके दिए, मेरे को लेके नहीं दिए। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, इसको ना कॉलेज जाएगा तब लेके देंगे, अभी स्कूल में नहीं देना। जो सारा दिन वो मोबाइल में, लैपटॉप में ही बैठा रहेगा। तो इस तरह से हर किसी का अलग रहता है। कुछ पेरेंट्स 10th में लैपटॉप, मोबाइल दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स 12th में देते हैं, कुछ पेरेंट्स कॉलेज में आके देते हैं, कुछ पेरेंट्स 6, 7, 8th क्लास में ही दे देते हैं सब। तो ये सबके पेरेंट्स की अपनी-अपनी कंडीशन है, अपनी-अपनी थिंकिंग है, अपनी-अपनी असम्पशन है कि वो अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना चाहते हैं और क्या फैसिलिटी कब देना चाहते हैं। यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे भी अपने पेरेंट्स के इंटेंशन पर डाउट करते हैं, है ना? कि वो जो हैं, वो हमारे वेल विशर नहीं है, वो हमारा भला नहीं चाहते हैं, है ना? या वो मेरी विश मैं जो माँगता हूँ, वो पूरा नहीं करते हैं। तो डाउट एंड इंटेंशन, पेरेंट्स के इंटेंशन पर भी बच्चे डाउट करते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों के इंटेंशन पर डाउट करते हैं। बॉस अपने नीचे काम करने वालों के इंटेंशन पर डाउट करता है। सभी जगह, चाहे ऑफिस हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर के रिलेशन हो, हर जगह पर सामने वाला जो है उनके इंटेंशन पर हम डाउट करते हैं, उनके इरादों पर डाउट करते हैं कि वो मेरा वेल विशर नहीं है, वो मेरे से जलता है। अगर डाउट का मतलब वो जेलस है उनके अंदर, मेरे लिए जो है उनके अंदर में अच्छी थिंकिंग नहीं है, तो इस यह भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, रिलेशनशिप में। तो हमको क्या करना है? हमको इसको ठीक करना है। तो कैसे ठीक होगा? इसके लिए हमको ह्यूमन बीइंग को लेकर के बहुत अच्छी थिंकिंग रखनी होगी कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, वैसे ही सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। मैं समझ से सुखी होऊँगा, फिजिकल फैसिलिटी से सुखी नहीं होऊँगा, है ना? मैं अंडरस्टैंडिंग से सुखी होऊँगा, वैसे ही सामने वाला भी अंडरस्टैंडिंग से सुखी होगा। तो आई एम ह्यूमन, आई एम हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली द अदर विल आल्सो बी हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो हम दोनों एक जैसे हैं। आई मेड मिस्टेक बाय मिस्टेक, सिमिलरली अदर आल्सो मेक मिस्टेक ड्यू टू मिस्टेक, है ना? तो जानबूझकर मैंने गलती नहीं की, गलती से भूलवश हो गई, वैसे सामने वाला भी वैसा ही है ना? तो जैसे मेरी गलती होने पर मुझे प्यार से समझाया जाए, वैसे ही सामने वाले की गलती पर भी उसे प्यार से समझाया जाए, उसे डांटा नहीं जाए। इफ आई मेक मिस्टेक देन प्लीज एक्सप्लेन टू मी विथ लव, है ना? या लव, केयर, अफेक्शन जो भी है। सिमिलरली इफ समवन एल्स मेक्स अ मिस्टेक, ही शुड आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विथ लव। उनके साथ भी हमको प्यार से समझाना चाहिए, उसे भी प्यार से बताना चाहिए, या डिस्कस करो। समझाना मीन्स डिस्कस करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे कारण ये दिक्कत हो रही है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, है ना? तो आई एम ह्यूमन, आई एम हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग, सिमिलरली द अदर विल आल्सो बी हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि मैं अंडरस्टैंडिंग से हैप्पी होऊंगा और सामने वाला जो है वो मोर मनी, मोर फैसिलिटी से हैप्पी होगा, ऐसा नहीं है। मैं लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी हूँ, वो भी लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होगा। मैं राइट अंडरस्टैंडिंग से हैप्पी होऊंगा, वैसे ही सामने वाला भी राइट अंडरस्टैंडिंग से हैप्पी होगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग और का मतलब कि हम एक दूसरे को समझेंगे तब। तो ट्रस्ट, ट्रस्ट विश्वास तभी बनेगा। ट्रस्ट यानी ह्यूमन बीइंग पर ट्रस्ट, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों पर ट्रस्ट। किस पर ट्रस्ट? उसके इंटेंशन पर ट्रस्ट, कि मेरे बच्चे जो हैं वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं,
कि पास हो जाए अच्छे नंबर से, बेचारा कोशिश तो कर रहा है, अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्लो लर्नर है, या कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, है ना। ठीक है, पास हो जाए। तो यहाँ से पेरेंट्स के लिए सिग्नल है, अगर आपका बच्चा कमजोर है पढ़ने में, ऐसा आपको लग रहा है, तो पेरेंट्स के लिए सिग्नल है कि आप उसके पीछे पढ़ मत जाना कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है या सीए बनना है, उसके पीछे नहीं लगना है। उसको देखें कि लग रहा है कि ये पढ़ने में एवरेज है, ठीक है, बिजनेस करेगा। पता करिए, करियर काउंसलर से मिलिए या खुद पता करिए कि बच्चे की हॉबी क्या है। तो देख रहे हैं आप कि इसकी इस तरह की हॉबी है, तो उस तरह के फील्ड से उसको कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए कि नहीं ठीक है, इसको बिजनेसमैन बनाएंगे, बिजनेस करवाएंगे इससे। तो बहुत सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। लगभग पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, एक हाई पैकेज वाला जॉब दिलवाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में एवरेज है और उनको बहुत मन नहीं है अच्छे अच्छे मार्क्स लाके पढ़ने का। उनको लगता है कि मैं तो एक बिजनेस करूंगा। नहीं, अगर नहीं है उनको ये समझ बिजनेस का, तो पेरेंट्स देखें कि बच्चे के ऊपर प्रेशर न डालें, है ना। इतना प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर, है ना। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कि फादर जो है वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, काफी उसका स्टेट लेवल पे नाम है ना। और वो अपने बीटेक में है उनका बच्चा, और उन्होंने अपेक्षा की कि बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम से ही बहुत हाई मार्क्स लाए। उनके फादर ने देखा कि बच्चा जो है वो काफी कम मार्क्स ला रहा है, फिर धीरे धीरे देखा कि वो फेल हो गया। तो मैसेज मिल गया कि आपका बच्चा जो है वो 4 पेपर 5 पेपर दिया नहीं है, वो फेल है। तो मैसेज तो सभी जगह जाता है, स्कूल कॉलेज में आजकल पेरेंट्स को सारे रिपोर्ट जाते ही हैं कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या है, छुपता तो है नहीं कुछ भी। तो उसको डांट पड़ी। अब कैसी डांट पड़ी वो हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है अपने फादर से डरा हुआ था, कि फादर बहुत बड़े ऑफिसर है, उनका काफी नाम है, और वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले तो मैं उसको ये वाली गवर्नमेंट जॉब या ये वाली अच्छे पैकेज वाली जॉब दिलवा दूंगा। आज मैं इतना पावरफुल हूँ कि ये मैं इसको कोई अच्छी जगह में सेट कर सकता हूँ। तो प्रेशर है फादर के ऊपर कि बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना है, तो क्या करता है आपका बेटा, तो मैं कह पाऊं कि वो ये पढ़ाई कर रहा है और मैं इसको ये बनाऊंगा। तो उसके भी बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन बच्चा कैसा है, उस बच्चे के अंदर में वो एबिलिटी है कि नहीं उस चीज को समझने की, है ना, वो देखने की जरूरत है। तो उन्होंने, फादर ने कभी देखा ही नहीं कि बच्चा स्लो लर्नर है ना, या बच्चे का जो रुचि है वो बिजनेस में है, जॉब में है ही नहीं, और आप जॉब में बनाना चाहते हो। तो ऐसे कई केस देखे हैं मैंने जिसमें बच्चों ने सुसाइड किया है और बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, है ना, और माँ बाप संभाल रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, यही ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट। फादर को अपने बच्चे के इंटेंशन पर ट्रस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने उसकी एबिलिटी, उसके अंदर में जो वीक पॉइंट था कि वो पढ़ने में एवरेज था, और उसने मान लिया कि ये बिगड़ गया है, कुछ ज्यादा ही ऐशो आराम मिला है तो ये बच्चा मेरा बिगड़ गया है। ये है रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे बिगड़ गए। हमको उसके कैपेसिटी को, एबिलिटी को भी जज करना है। इस पर एक फिल्म बनी है, बताइए कौन सी फिल्म बनी है एबिलिटी पर बच्चों की? तारे जमीन पर। यस यस, इसीलिए ये बनी थी फिल्म। मुझे तो लग रहा है ऐसी फिल्म और बननी चाहिए। 3 Idiots. हाँ हाँ, यस, 3 छिछोरे छिछोरे। हाँ छिछोरे। हाँ। तो तारे जमीन पर यही था कि वो बच्चा बुरा नहीं था, अच्छा था, है ना। उसके अंदर में उसका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं थी किसी स्टडी में, खास करके कि वो पढ़ाई किस ढंग से कर पाएगा। कुछ था एरर कि वो शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती थी उसको, सब उसको शायद जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वोकेबुलरी थी, उससे रिलेटेड उसको इश्यूज था। तो पहचानना पड़ेगा पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा कहाँ पे कम पढ़ रहा है।
फादर ने उसके पहचाना नहीं, डांटना चमकाना, हॉस्टल भेजना और वो डिप्रेशन में चला गया लड़का। धीरे 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 ऐसे बच्चे जो है ना वो सुसाइड कर लेते हैं और या फिर पूरे मेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं, उसकी दवाइयां चलती है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट चलता है फिर। तो यहाँ पर हर पेरेंट्स को चाहिए, आप भी फ्यूचर में पेरेंट्स बनोगे, अभी भी करंट में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी मैसेज है कि बच्चे को पहचाने कि मेरा जरूरी थोड़ी है जिंदगी। पता है आजकल कितने डरे हुए हैं बच्चे, स्कूल गए यानी मशीन हो गए, रोबोट हो गए, माने उसको 100%। आप सोचो सब माँ बाप चाहते हैं बच्चे 100% लाएं, है ना। अब ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे बच्चे में पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, पढ़ने की क्वालिटी है कि नहीं। कई बच्चे को बहुत बोरिंग लगता है ये पढ़ाई, है ना, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत बहुत सारे पेरेंट्स परेशान है, इसलिए स्कूल में अब खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल में पूरे स्कूल का डिजाइन चेंज हो रहा है ऐसे बच्चों के लिए कि खेल खेल में पढ़ाएंगे, खेल खेल में एबीसीडी सिखाएंगे, खेल खेल में पूरी स्कूल एजुकेशन कराएंगे। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को पहचाने कि मेरा बच्चा स्लो लर्नर है, मेरा बच्चा जो है वो धीरे-धीरे समझता है, मेरे बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो प्रेशर ना डालें, ये है जस्टिस। अपने बच्चे के साथ न्याय, जस्टिस, प्रेशर ना डालें, समझें और ये दिमाग में तैयार कर लें कि इसके ऊपर तुमको ये ऑफिसर बनना है, ये इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है या ये बनना है, वो बनना है का सपना न देखें। और बच्चे के ऊपर छोड़ दें कि उसको किस चीज में, मेरा बच्चा कौन सा काम बहुत अच्छे से करता है ना। तो बहुत सारी हॉबी की चीजें हैं और बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, है ना, उससे उसको कनेक्ट करें, है ना। फिर उसके बाद में उनका करियर वैसे चुनाव। अभी क्या हो गया है, कई बार हम पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा के कारण मैं आज इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं मेरा तो मन ही नहीं था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का, है ना, मेरा तो ये मन ही नहीं था ये ब्रांच लेने का, मेरा तो मन ही नहीं था बीटेक करने का, मैंने तो कुछ और सोच रखा था। पेरेंट्स को लगता है कि वो कुछ और बहुत छोटा है और मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अभी सोशल प्रेशर, कहना चाहिए कि सोसाइटी प्रेशर नहीं डाल रही है, ये मेरी अजम्पशन है, ये मेरी मान्यताएं हैं, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि अ, सभी लोग जो कर रहे हैं वह मैं भी करूं, है ना। तो इंजीनियर कुछ छाप बना लिया हम लोगों ने कि इंजीनियर बनना अच्छा है, डॉक्टर बनना अच्छा है, ऑफिसर बनना अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, प्राइवेट जॉब में जाना ही नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये हम लोगों ने कुछ कैटेगरी बना ली है। तो हम लोग को जॉब चाहिए, जॉब देने वाले तो कोई बन ही नहीं रहे हैं। जो भी एडमिशन ले रहे हैं जॉब लेने वाला बन रहे हैं सब, देने वाला तो कोई नहीं बन रहा है। सबको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, तो सीट तो कम पड़ेगी ही, है ना। जॉब देने वाला खड़े ही नहीं हो रहे हैं जल्दी से। इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। तो बच्चे की एबिलिटी, वापस आते हैं इंटेंशन और एबिलिटी। तो इंटेंशन तो बच्चे का है अच्छा करने का, पापा और मम्मी का सपना पूरा करना चाहता है, लेकिन उसकी एबिलिटी उसके अंदर नहीं है कि मैं आपके हिसाब से मैं ये इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, है ना। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, पापा बोल देते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मम्मी बोल देती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। हो गई ना गड़बड़ी। अरे भाई ऐसे सपने मत देखो, आप ये बोलो कि जो बच्चा करना चाहता है वो हम करने देंगे, है ना। वो जिस चीज में एक्सपर्ट होगा वही करने देंगे, क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है ना। उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिजनेस के, जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रेशर रहता है। तो ट्रस्ट, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के इंटेंस, बच्चों पर ट्रस्ट करे कि बच्चे जो हैं, है ना, वो भी सुख चाहते हैं, वो भी अंडरस्टैंडिंग से सुखी होंगे, है ना। वो उसके में वो एबिलिटी है कि नहीं, मैं जज करूं, पहचानूं। कुछ बच्चे हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ये भी देखा है। जैसे वो तारे ज़मीं पर, बड़ा भाई पढ़ने में अच्छा था, छोटा भाई पढ़ने में कमजोर था, ऐसा रियल लाइफ में हो रहा है। रियल लाइफ में कि बड़ा भाई पढ़ने में कमजोर है, छोटा भाई पढ़ने में अच्छा है, या बड़ा भाई पढ़ने में अच्छा है और छोटा भाई पढ़ने में कमजोर है, या बड़ी बहन पढ़ने में अच्छी है, छोटा भाई पढ़ने में कमजोर है। तो बहुत बहुत ताने मिलते हैं, बहुत डांट पड़ती है उनको,
है ना, उनके मुंह में ही बोल देते हैं कि तुम तो गधे हो, तुम तो यही ठेला ही चलाना, तुम तो यही करना, तुम्हारे बस की तो बात ही नहीं है। आप माँ बाप को लगता है हम ठीक कर रहे हैं, शायद मेरा बच्चा सुधर जाएगा मेरे डांटने से। मैं लिख करके दे रही हूँ स्टाम्प पेपर में, बार बार बच्चे को डांटने से बच्चा सुधरेगा नहीं। आप उसको डांट डांट के डिप्रेशन दे रहे हो और कुछ नहीं, है ना। डांटने से डिप्रेशन ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो सुधर जाएगा। तो ये गलतियां आप लोग कभी मत करना अपने लाइफ में जब आप लोग बच्चे पैदा करोगे। तो कहने का मतलब कि बच्चों के साथ में हम पेरेंट्स भी बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं। हम सपने देखते हैं और हम पूरा नहीं करते हैं और बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया बेटा, तुम ही बन जाओ। मैं सीए नहीं बन पाया बेटा, तुम ही सीए बन जाओ। मैं ये ऑफिसर नहीं बन पाया, मेरे घर में जिम्मेदारी थी, मुझे छोटी एज में कमाना पड़ा, तुम ही बन जाओ। बच्चा बने तो ठीक, नहीं बने तो फिर सिर में कुटाई होगी, तुमको बनना ही है ना। तो इस तरह से रिलेशन जो है, फैमिली रिलेशन में अपने पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पर ट्रस्ट करें कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी अंडरस्टैंडिंग से सुखी होगा। मोर मनी मोर फैसिलिटी मोर हैप्पीनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से ही हैप्पीनेस आएगा। तो आई एम हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही अदर विल आल्सो बी हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो क्या करना है? द ग्लास ब्रोक बाई एक्सीडेंट, अबाउट द अदर द ग्लास ब्रोक बाई एक्सीडेंट, अबाउट माई सेल्फ द ग्लास ब्रोक बाई एक्सीडेंट, है ना। तो जैसे आई एम क्लियर अबाउट माई इंटेंशन, वैसे ही द अदर इज लाइक मी, आई एम क्लियर अबाउट हिज इंटेंशन। हमको कहाँ आना है? द अदर इज लाइक मी, मेरे जैसा है वो भी। मैं ह्यूमन बीइंग, वो भी ह्यूमन बीइंग। मैं लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होता हूँ, वो भी लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होगा, है ना। मैं रॉन्ग इवेल्युएशन या अदरवाइज इवेल्युएशन से दुखी होता हूँ, वैसे वो भी होगा। मैं सुख चाहता हूँ, दूसरों को सुख देना चाहता हूँ, वैसे सामने वाला भी सुख चाहता है, सुख देना चाहता है। मेरे से नासमझी से गलती होती है, वैसे उससे भी नासमझी से गलती होती है। मेरी गलती मुझे प्यार से बताया जाए, मुझे प्यार से समझाया जाए, तो उसके लिए भी उसकी भी गलती प्यार से समझाया जाए, प्यार से बताया जाए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए, उसकी भी गलती हो गई है, उसको भी माफ किया जाए, उसको भी एक मौका दिया जाए। हो सकता है मैं 10 गलती के बाद सुधर जाऊं, हो सकता है वो भी 5 गलती के बाद सुधर जाए, लेकिन मुझे उसके इंटेंशन पर विश्वास करना है ना। तो आई नो द मिस्टेक इज ड्यू टू लेक ऑफ कॉम्पिटेंस, नॉट ए लेक ऑफ इंटेंशन। तो मेरे बारे में भी वही हो, सामने वाले के बारे में भी वही हो कि आई नो द मिस्टेक इज ड्यू टू लेक ऑफ कॉम्पिटेंस, नॉट अ लेक ऑफ इंटेंशन। काबिलियत की कमी, है ना। तो या तो उस एबिलिटी या उस कॉम्पिटेंस को डेवलप करें, इंक्रीज करें, है ना। मैं करूं मेरा, और अगर सामने वाले का कर सकते हैं, तो अगर बच्चे कम पढ़ रहे हैं, कई बार करते हैं पेरेंट्स, ट्यूशन भी लगाते हैं, 4-5 ट्यूशन लगा देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छे मार्क्स ले आएगा, ट्यूशन भी लगा देते हैं। वो ट्यूशन में भी परफेक्ट नहीं निकलता बच्चा, तो फिर उसकी हालत और खराब। तो बच्चों का डिप्रेशन यही है। क्या है बच्चों का डिप्रेशन? टीचर ने होमवर्क दिया, मैं पूरा नहीं कर पाया, तो पूरी क्लास में मुझे डांट पड़ी। अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो मम्मी पापा का डांट पड़ेगा। स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा तो टीचर का डांट, तो उसको कितने सारे डांट का डर रहता है, मम्मी पापा के डांट का डर, टीचर के डांट का डर, है ना। तो इस तरह से कई बच्चे जो हैं, है ना, 50-60% बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो डर डर के अच्छा मार्क्स ले आते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सभी ऐसा करेंगे जरूरी नहीं है। तो अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द अदर, सेम टू सेम सोचना है। दिस इज ट्रस्ट, यही है ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड इंटेंशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ट्रस्ट, दोनों, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो।
ठीक है, तो इस तरह से वी थिंक वी आर गुड ह्यूमन बिकॉज वी हैव गुड इंटेंशन। उसी तरह से वी थिंक ही इज नॉट ए गुड पर्सन बिकॉज ही हैज नो गुड इंटेंशन। यही प्रॉब्लम है। हमको क्या करना है कि वो भी मेरे जैसा ही है, मेरा इंटेंशन सही है ना, तो उसी तरह से उनका भी इंटेंशन सही है। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसा सही है? इंटेंशन में डाउट करने के कारण ही सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं फैमिली रिलेशन में। दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इन रिलेशनशिप टुडे। आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. क्या लगता है कि रिलेशन में क्या ये मेजर इशू है कि हम एक दूसरे पर ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते और डांटना शुरू कर देते, चमकाना शुरू कर देते? हाँ भाई, सही है कि नहीं कि कुछ और है? बताइए। सही है। सही है। Yes, ma'am. तो जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो तभी बन पाएगा जब हम एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे। और वो भरोसा जो है कि वो भी मेरे जैसा ही है ना, मैं उसे सुख देना चाहता हूँ, वो भी मुझे सुख देना चाहता है, लेकिन वो अपनी लेक ऑफ एबिलिटी के कारण मुझे सुख नहीं दे पाया बस, या लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण वो वो मेरे साथ सही नहीं कर पाया बस। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने वो वाला एग्जांपल लिया है क्या आपकी क्लास में? ए और बी नाम के दो पर्सन हैं, ए ने बी से अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई, ऐसी कोई बात हुई है क्लास में? No, ma'am. हाँ, दो पर्सन है, दो फ्रेंड हैं, ए और बी, है ना। उसमें से ए नाम का जो पर्सन है उसने बी नाम के पर्सन से मान लीजिए कि उसने लैपटॉप मांगा एक दिन के लिए, या किताबें मांगी। उसने कहा कि भाई तुम्हारा ये बुक है ना, मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं तुमको 4 दिन बाद लौटा दूंगा, या कल लौटा दूंगा, या शाम तक लौटा दूंगा। तो बी ने मना कर दिया, नहीं दिया, तो ए दुखी हुआ। तो अब यहाँ पे आपसे प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन है कि बी नाम का जो पर्सन है उन्होंने ए की हेल्प क्यों नहीं की, उन्होंने ए को अपनी बुक क्यों नहीं दी? कारण बताइए। हो सकता है उसको भी वो बुक के काम हो। उस बुक की उसे खुद को जरूरत थी और क्यों नहीं दिया बी ने ए को बुक? बताइए। हाँ, या फिर उसको पता हो कि वो उसे कभी वापस ना दे वो बुक। ठीक है, उसे डाउट था कि शायद वो बुक वापस नहीं देगा। ठीक, और किसी और को देना होगा उसे। किसी और को देने की बात हो रखी थी, बताइए क्या कारण था बी ने ए को किताब नहीं दी? मैम उसके दोनों के बीच में प्रॉपर ट्रस्ट नहीं था। ठीक है भाई, क्यों मुझे उस पर भरोसा नहीं था ए पर कि वो किताब मुझे वापस करेगा। और बताइए। उसको मिल नहीं रही होगी खोजने पे। हाँ ठीक है, वो किताब मिल नहीं रही है उसको, कहाँ रख दी है उसने? हाँ भाई बोलिए, सब सो गए क्या? बोलिए। उसे किसी को अपना चीज देना अच्छा नहीं लगता होगा। शेयरिंग अच्छा नहीं लगता होगा अगर बंदे को।
ठीक है, बताइए। ठीक, बी ने ए की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वो किताब महंगी थी। बी ने ए की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि ए जो है वो मदद लेता है, मदद करता नहीं है। ए जो है वो टाइम पे किताब वापस नहीं करता। ए जो है वो खराब कंडीशन में वापस करता है। ए से मदद मांगी थी एक बार बी ने, तो ए ने मदद नहीं की थी, उसे याद है बी को। बी को पता है कि ए किसी और का सामान ले गया था लेकिन खराब कंडीशन में वापस किया था। बी को पता है कि ये ले जाता है लेकिन लौटाता नहीं है वापस। बी ने और लोगों की मदद की थी लेकिन उनकी सामान उसे वापस नहीं मिला था ठीक से टाइम पर। बी को खुद को जरूरत थी, वो किताब गुम गई है, या वो किताब बी की नहीं है, वो सी से लाया था लेकिन ए को लगा ये बी का है। बी ये किताब सी को देने वाला था। बी सबकी मदद करता है लेकिन उसको उसकी चीजें ठीक से वापस नहीं मिलती है, इसलिए उसने सोच लिया है कि अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा क्योंकि मेरी चीजें मुझे वापस नहीं मिलती है। घर वाले भी डांटते हैं कि तुम सबकी मदद करते हो और चीजें टाइम पर वापस नहीं लाते हो, कई चीजें तुमने गुमा दी है, इसलिए बी ने मदद नहीं की। ए को वो ठीक से जानता नहीं था, ए उसे पसंद नहीं था। और कोई कारण याद आ रहा है तो बताओ, काफी सारा बोल तो दिया मैंने, है ना। ये सब कारण से बी ने ए की मदद नहीं की। एक और लाइन, क्या बी ने जानबूझकर हेल्प नहीं की ए की? वो मदद कर सकता था। हो सकता है। मे क्यों बी जानबूझकर क्यों जानबूझकर मदद नहीं किया बी ने ए की? क्या कारण होगा? ड्यू टू मैम जेलसी। वो सेल्फिश हो सकता है। नहीं मैम हो शायद सकता। उसके पास पेरेंटल प्रेशर हो कि मतलब किसी को बुक नहीं देनी है या फिर ऐसा कुछ। किसी ने उसको मना कर दिया हो कि मत देना अगर वो आएगा तो। ठीक है, 2-3 रीजन हो सकता है कि बी ने जानबूझकर ए की हेल्प नहीं की। नंबर 1 कि बी को ए पसंद ही नहीं है, या बी को ये मैसेज है कि ए की मदद मत करना, वो ठीक लड़का नहीं है ना। या बी ए को पसंद नहीं करता था और उसने भी उसकी हेल्प नहीं की थी, इसलिए वो मदद कर सकता था लेकिन जानबूझकर उसने नहीं दिया। लेकिन ध्यान देना, जानबूझकर नहीं दिया लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण था। वो कारण यही था, मैंने इसलिए बी ने ए की मदद नहीं की, लेकिन उसका इंटेंशन बुरा नहीं था बी का। कोई ना कोई कारण से उसने ए की मदद नहीं की। ठीक, अब आते हैं ए के पास। ए के लिए एडवाइस, कोई सलाह दीजिए आप लोग कि ए दुखी ना हो या वो बी की बुराई ना करे, तो क्या करे ए? किसी और से मांग लिया। और ठीक है, किसी किसी और क्लोज से, फ्रेंड से या ट्रस्टेबल फ्रेंड से मांगनी चाहिए। ठीक है, और या कोई बाई कर ले। और बताइए। ए के लिए सजेशन कि वो दुखी ना हो। मैम बी की प्रॉब्लम जाने। बी से बात करें। ए को चाहिए कि बी से बात करे कि भाई तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो बी बताएगा किताब नहीं है, मेरी नहीं है, सी को देना है, मुझे पढ़ना है
है ना, उसको जितना ठीक लगेगा उतना कारण तो बताएगा, कुछ कारण वो छुपाएगा नहीं बताएगा, शायद बुरा लग जाएगा ए को, इसलिए हो सकता है कुछ बातें वो ना भी बताए। तो ए जो है बी से बात करे, वो जो भी बोले बी उस पर विश्वास करे। किसी और से अगर मदद ले रहा है और वहां से भी मदद ना मिले तो खुद की मदद खुद करे, लाइब्रेरी चला जाए, किसी टीचर से किसी सीनियर से बुक ले ले, है ना, या खुद खरीद ले, कोई ना कोई और रास्ता निकाले, लेकिन उनका भी काम नहीं रुकना चाहिए ए का, उनको जरूरत है, वो भी पूरा करना जरूरी है ना। तो ए को चाहिए कि वो बी को समझे, न कि बी की बुराई करे, बी की बुराई भी मत करे, बी से नाराज भी मत रहे, बी पे गुस्सा भी मत रहे, और ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा तुमसे मदद मिल जाएगी इसलिए मैंने तुमसे पूछा, मदद मिल गई अच्छी बात, धन्यवाद, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो रिलैक्स फील करेगा ए, उसको नाराज होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो ए बी के इंटेंशन पर विश्वास करे कि वो देना तो चाहता था लेकिन किसी कारणवश उसने नहीं दिया। मुझे जानने का मन है अगर ए को कि क्यों नहीं दिया तो पूछ लो, ये है सॉल्यूशन। गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ पर होती है कि बी ने जानबूझकर मेरी मदद नहीं की, वो मेरी मदद कर सकता था, और फिर बी की बुराई करना, बी अच्छा लड़का नहीं है, बी ऐसा है, बी वैसा है, ये गलती भी रिलेशन में होती है, फ्रेंड्स रिलेशन, फैमिली रिलेशन में ये गलतियां होती है, ये भी अनहेल्दी रिलेशनशिप का कारण है, डाउट करना, भरोसा नहीं करना। ठीक है, ठीक, तो ट्रस्ट से रिलेटेड काफी सारी बातें हो गई हैं, है ना। ये ट्रस्ट पे हमने इतनी लंबी बातें इसलिए की क्योंकि ये फाउंडेशन वैल्यू है, ये न्यू है, जैसे घर मजबूत रहे उसके लिए घर की नींव मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट एक फाउंडेशन, एक बेस वैल्यू है। इसके बाद है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट भी जो है वो फाउंडेशन वैल्यू है, सेम ट्रस्ट की तरह। बताइए रेस्पेक्ट, व्हाट इज रेस्पेक्ट? किसको कहते हैं रेस्पेक्ट, बताइए। किसी का पैर छूना, नमस्ते करना, आइए बैठिए, खाना खिलाना, यही रेस्पेक्ट है। क्या है रेस्पेक्ट? To take care of others' emotions and feelings. यस, करेक्ट। किसी के ओपिनियंस की वैल्यू करना है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है ना। तो रेस्पेक्ट जो है, घर में कोई आए हैं उसका मैंने पैर छुआ, उसको मैंने नाश्ता दिया, खाना खिलाया, है ना, या हमने उसको बुके दिया, फूल माला चढ़ाया, यही रेस्पेक्ट है? ऐसा नहीं है, ये संस्कार है, संस्कृति है। रेस्पेक्ट मैंने कहा सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है ना। गले मिलना, नमस्ते करना, हाथ मिलाना, पैर छूना, ये संस्कार है, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ये सभी जगह अलग अलग है, कहीं पर पैर छूने का रिवाज है, कहीं नमस्ते करने का रिवाज है, कहीं पे गले मिलने का रिवाज है ना। सब पूरे आल विश्व में, पूरे सब जगह पर अलग अलग तरीका है, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है इसका। तो वो संस्कृति है कि इंडियन कल्चर कैसा है या वेस्टर्न कल्चर कैसा है, वो अलग चीज है, लेकिन ट्रस्ट और रेस्पेक्ट यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिवर्सल आंसर की, हम लोग यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग क्लास में। तो यूनिवर्सल रेस्पेक्ट, ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रस्ट का डिजाइन क्या होगा, ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए ट्रस्ट का डिजाइन क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो जो आप लोगों ने जो बताया अभी कि
एक दूसरे की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना, समझना, है ना? तो रेस्पेक्ट जो है, एक दूसरे को समझ पाना, रेस्पेक्ट या हिंदी में क्या है, सम्मान।